नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज फिर मैं एक नई कहानी के साथ हूँ जिसका टाइटल है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि मैं जो भी करता हूँ बेकार चला जाता है, उसका परिणाम मेरे मन मुताबिक नहीं आता। अगर आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होता है तो यह छोटी सी कहानी आपको बहुत ही कुछ सीख देगी। तो दोस्तों, लेकिन आज की यह कहानी सुनने से पहले आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मन के हारे हार है। यह एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी है दोस्तों। तो शुरू करते हैं कहानी। रोहित ने बड़े उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन वह टॉप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वह उदास और निराश रहने लगा। अब उसका पढ़ाई में पहले की तरह लगाव भी नहीं रहा। उसने पहले की तरह प्रयास करना भी छोड़ दिया। रोहित की इस परेशानी का पता जब उसके अध्यापक को लगा है, जो कि उसके मार्गदर्शक थे, तो उन्होंने एक दिन उससे अपने घर बुलाया और पूछा, क्या बात है, आजकल तुम काफ़ी उदास और परेशान रहते हो और पहले की तरह तैयारी करनी भी छोड़ दी है। रोहित ने उदास स्वर में कहा कि उसने दिन रात मेहनत की, पर जैसा चाहता था वैसा रिजल्ट नहीं आया, इसलिए वह हताश और निराश है। अध्यापक कुछ समय के लिए शांत रहे, फिर कुछ सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मेरे पीछे आओ। वे उसे टमाटर के पौधे के पास ले गए और बोले कि टमाटर के इन खराब और मरे हुए पौधों को देखो। जब मैंने इन पौधों को बोया था तो मैंने बहुत मेहनत और पूरे दिल से इसकी देखभाल की थी। मैंने समय समय पर सही मात्रा में पानी दिया, खाद भी डाली और कीटनाशक का छिड़काव भी किया, पर फिर भी यह खराब हो गया। तो क्या? रोहित बोला, इतनी सारी मेहनत, इतना पैसा और समय देने के बाद भी अगर जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं वो ना मिल पाए तो इतना सब कुछ करने का क्या फ़ायदा? अध्यापक बोले, ऐसे नहीं है। फिर उन्होंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब एक बार ज़रा इस दरवाजे को खोलकर देखो। रोहित ने दरवाजे को खोला और देखा कि सामने बड़े बड़े टमाटर के ढेर पड़े हुए थे। उसने पूछा कि यह सब कहाँ से आए? अध्यापक बोले, टमाटर के एक पौधे के खराब होने का मतलब यह नहीं है कि सभी के सभी पौधे खराब हो गए। इसी तरह तुमने मेहनत तो की पर टॉप नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिन रात की मेहनत खराब हो गई और तुम असफल हो गए। तुमने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिख रहा है, जबकि सकारात्मक पहलू तो छिपा हुआ है जो कि सही समय आने पर दिखेगा। परीक्षा में लिखते वक्त कई चीज़ें मायने रखती हैं, कि जैसे कि लिखने की स्पीड, तबीयत, मनोस्थिति और भी बहुत कुछ, जो कि सिर्फ मेहनत का पैमाना नहीं है। जो तुमने सीखा है वह जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। थे जिन्होंने कभी यह विचार ही नहीं किया कि वे असफल हुए। 9,999 बार तक वह असफल रहे, बल्ब नहीं बन पाया और आखिर में 10,000वीं प्रयास में उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया के सामने रख दिया। उनका माइंड तो इतना स्ट्रांग था कि वह कभी यह नहीं सोचे कि मैं असफल हो रहा हूँ। उनके मुताबिक तो वह 999 तरीके जान गए जिनसे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता। जैक मा, जिनसे कि मैं खुद बहुत प्रभावित हूँ, उन्होंने न जाने कितनी ही बार जॉब के लिए अप्लाई किया, पर हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और यही बात उनके लिए एक प्रेरणा बन गई और उन्होंने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करके दुनिया के सामने रख दी जिसे हम आज अलीबाबा के नाम से जानते हैं। आज यह ई-कॉमर्स कंपनी नई बुलंदियों को छू रही है और आगे भी ऐसी असीम ऊंचाइयों को छुएगी। ऐसे और भी कई हजारों उदाहरण इस दुनिया में हैं जिनसे कि हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। अगर इन्होंने भी अपने आप को एक फेलियर समझा होता तो आज वे इतने अमीर नहीं बन पाते।
निराश होने की जगह यह सोचो कि तुमसे कहाँ चूक हुई है और उस चूक को सुधारने की कोशिश करो। ये बात उन पर लागू होती है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेजी से दौड़ रहा है, मायने तो यह रखता है कि कौन कितनी ज़्यादा देर तक दौड़ सकता है। रोहित ने अब सफलता का पाठ पढ़ लिया है। वह अच्छी तरह से समझ चुका है कि उसे आगे क्या करना है। वह एक नई आशा और उमंग के साथ अपनी सफलता की राह में आगे बढ़ चला है। विफलता बस फिर से शुरू करने का एक और अवसर है। इस बार और अधिक समझदारी से आपको बस यह करना है। जितने बार आप असफल होते हो उतनी बार आप नई चीज़ें सीखते हो। जैसे मैं भी 12वीं कक्षा में फेल हुआ, जिससे मैंने सीखा कि क्या गलतियां हुई और उस गलती को सुधारने पर ध्यान दिया। दूसरा, असफलता ही हमें सफलता की कीमत बतलाती है। 12वीं परीक्षा पास करने पर दिल से जो खुशी हुई उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। कभी मत कहो कि असफल हुआ, कहो कि आज मैंने कुछ सीखा है। दोस्तों, आज की कहानी मेरी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखें और मुझे नए नए सुझाव भी दें। धन्यवाद।